Good morning students, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा. स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम आपको कराएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने जो पिछली वीडियो आपको दिखाई थी, उन वीडियो में हमने फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया है। क्योंकि जैसे प्लांट्स में जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स को यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो एनिमल में सबसे जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स में काउंट होते हैं वो हम यानी कि मैमल्स आते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि हम मैमल्स में है यानी कि मैमलिया जैसे क्लास है कॉर्डेटा में या वर्टिब्रेट्स में, तो जो वर्टिब्रेट्स में सबसे जो हायर एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स वो मैन ही है। तो इसलिए आपकी जो ये +2 बायोलॉजी है, इस +2 बायोलॉजी में जो ये यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली, तो इस रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में स्टूडेंट्स सबसे हायर प्लांट का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह से डिस्कस किया हुआ है, और एक दूसरा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन का रिप्रोडक्शन यानी कि एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपको कराएंगे वो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से संबंधित ये वीडियो है। तो लेकिन इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन को जानने के लिए स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो पहले जर्नल यानी कि इंट्रोडक्शन है, जर्नल इन्फॉर्मेशन है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड कौन कौन सी यानी कि आपको जानने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, तो वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहले तो देखो ये थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें तो जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप थोड़ा सा आप फर्स्ट चैप्टर में जाइए, जो हमारा पहला चैप्टर था बायोलॉजी का +2 में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। वहाँ भी ये जनरल चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। जनरल चीज़ों में क्या आता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि हम हायर एनिमल्स में आते हैं और जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, चाहे वो हायर हों और या फिर ये लोअर एनिमल्स हों, सभी यानी कि एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट कंडीशंस होती हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या होती है, गैमीट। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है गैमीट्स की। जो गैमीट्स है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं ये फ्यूज करते हैं स्टूडेंट, इनका फ्यूजन होता है। जबकि अभी आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, जो एसेक्सुअल या रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता और ना ही वो गैमीट फ्यूज करते। तो इसलिए अब हमने आपको वो चीज़ें पहले चैप्टर में भी डिस्कस की हैं। तो इसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है सभी लिविंग बीइंग के लिए, यानी कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, स्टूडेंट, उनके लिए क्या है, जो फर्स्ट यानी कंडीशन है वो है गैमीट्स की। क्योंकि जब तक गैमीट्स के फ्यूजन ही नहीं होगा तब तक हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं करते। तो चलिए, पहला तो आप जानते हैं। जैसे अब दूसरी बात और क्या देखते हैं, गैमीट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। गैमीट भी आपने पढ़े हैं कि 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो मेल गैमीट्स होते हैं और एक होते हैं फीमेल। तो एक मेल है और एक फीमेल गैमीट्स हैं। अब हमने जैसे जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लोअर एनिमल्स हो सकते हैं एनिमल्स, उनमें तो क्या होता है कि ये दोनों गैमीट्स एक सेम इंडिविजुअल्स में भी बन सकते हैं और या फिर अलग अलग इंडिविजुअल्स में भी बन सकते हैं, यानी कि दे मे बी यूनिसेक्सुअल और फिर बाईसेक्सुअल। लेकिन जब हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं या जब हम अपने रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारे अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो सेपरेट यानी कि जैसे कहते हैं इंडिविजुअल के अंदर बनते हैं। सेपरेट से मतलब जो मेल होते हैं वो अलग होते हैं, फीमेल जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो यानी कि फीमेल्स में फीमेल गैमीट डेवलप होते हैं और जो मेल होते हैं यानी स्टूडेंट्स उनमें मेल गैमीट डेवलप करते हैं। और गैमीट के साथ साथ अब आपको थोड़ा सा ये भी पता होगा, किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर गैमीट बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, मियोसिस होना ज़रूरी है। जो मियोसिस है, मियोसिस के द्वारा ही गैमीट्स बनते हैं स्टूडेंट्स। जबकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये मियोसिस नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई भी जो बॉडी का सोमेटिक पार्ट है उस सोमेटिक पार्ट से ही नए इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में आते हैं हम,
और तो हमारे अंदर यानी गैमीट बनाने के लिए क्या चाहिए, मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मियोसिस के बिना तो गैमीट ही नहीं बनते किसी भी एनिमल्स के अंदर या किसी प्लांट्स के अंदर। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरी जो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन को समझने से पहले वो क्या आती है, कुछ जनरल चीज़ें मैं आपको आज बताता हूँ। जनरल चीज़ों में क्या चीज़ें देखते हैं, एक टर्म आती है, वो टर्म है स्टूडेंट्स सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से क्या मीनिंग है, ये हालांकि आपने हो सकता है कि कहीं और जगह भी पढ़ा हो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से मीनिंग ये होता है कि व्हेन बोथ यानी मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट टू ईच अदर इन मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें जाए या एक्सटर्नल फीचर्स, जैसे यदि मान लेते हैं कोई मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो सेम यानी कि जो स्पीसीज़ के होते हैं, सेम एक तरह से जो वैरायटी के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, यदि वो एक्सटर्नल फीचर्स में अपनी बाह्य जिसे कहते हैं संरचना में वो एक दूसरों से अलग होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, उनको हम सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म कहते हैं या सेक्सुअल डाइमॉर्फिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। आपने बहुत सारे एनिमल्स में स्टूडेंट देखा भी होगा कि हम कोई मेल है तो उसको दूर से ही देख के बता देते हैं, उसकी एक्सटर्नल फीचर्स को ही यानी कि जैसे ऑब्जर्व करके बता देते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज़ मेल ऑफ दिस स्पीसीज, यानी कि इस जाति का ये मेल इंडिविजुअल है या वो इस जाति का फीमेल इंडिविजुअल है, क्योंकि उसकी जो बनावट है, जो उसकी बॉडी की बनावट है स्टूडेंट्स, वो आपको पहले ही यानी कि पता चल जाती है कि ये मेल की फीचर्स हैं और ये फीमेल की हैं। वो इस चीज़ें हम ह्यूमन में भी देखते हैं। जो ह्यूमन में मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स होते हैं यानी कि जो यानी एक तरह से मैन और वीमेंस हैं, मैन और वीमेंस में आप देखोगे तो जो उनकी बनावट है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो उनकी फीचर्स हैं, जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। हो सकता है कि अर्ली स्टेज में जब वो बच्चे की फॉर्म होते हैं तब हम उनको एक तरह से अगर मान लेते हैं कि बॉडी कवरअप है, ढकी हुई है, तो हम शायद उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये मेल है फीमेल है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर हम उनमें जो उनकी बॉडी की फीचर्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और पता चल जाता है कि दिस इंडिविजुअल इज़ मेल और दिस इंडिविजुअल इज़ फीमेल। तो इन ऐसे जो फीचर्स होती हैं उन्हीं के आधार पे हम ये कहते हैं सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, यानी कि वो इंडिविजुअल कैसे होते हैं, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि उनके जो कुछ करैक्टर्स होते हैं, उन करैक्टर्स को जो उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, उन करैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फिर उन्हीं करैक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के नाम से जानते हैं। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं ये उन यानी कि एनिमल्स को या उन इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि एक दूसरे में अंतर बताते हैं। अब जैसे अगर हम मान लेते हैं जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बीइंग में जो मेल यानी कि मैन और जो वीमेंस होते हैं, अब अगर हम उनमें कौन कौन से ऐसे करैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स है, यानी कौन कौन से ऐसी फीचर्स होती हैं जो एक दूसरे से उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो अगर आप देखें सबसे मेन जो, जैसे आप बॉडी को जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे किसी मैन की या वुमेंस की, तो स्टूडेंट उसमें देखा होगा आपने कि अगर हम सबसे पहला करैक्टर है जैसे जनरल बिल्डअप का, उसकी जो बॉडी की यानी कि इस तरह से जो सामान्य जैसे कहते हैं बॉडी की बनावट है, जो बॉडी का एक जनरल जैसे कहते हैं जो बॉडी का बिल्डअप होता है, तो अगर आप उसको देखोगे स्टूडेंट्स तो उसमें आपको अंतर मिलेगा। जैसे मानो जो मेल होते हैं, मेल की जो बॉडी का मस्कुलेचर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं ह्यूमन यानी कि मेल में जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी जो बॉडी की जैसे मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, जबकि वीमेंस में ऐसा नहीं होता। उनका जो मस्कुलेचर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। यानी बहुत तरह से आप देखोगे मेल और फीमेल दोनों की आप अगर बॉडी को पकड़ के देखें या उनको एक तरह से जैसे कहते हैं टच करके देखें तो आपको तभी भी पता चल जाएगा कि भाई उनकी जो बॉडी का मस्कुलेचर है उनमें कितना डिफरेंस होता है। पहला ये जनरल यानी कि जैसे कहते हैं बॉडी की ऑब्जर्वेशन है। दूसरा अगर बात करते हैं और थोड़ा सा उनके बिहेवियर को भी देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हम बिहेवियर में बात करते हैं, जैसे मान लो हम पहला एक करैक्टर लेते हैं बिहेवियर में एग्रेसिवनेस, तो जो एग्रेसिवनेस है यानी कि जैसे उसमें गुस्सा की बात करें, उसमें जैसे एक तरह से उसका जो एक बॉडी का एक, क्योंकि हम जैसे कहते हैं हर इंडिविजुअल्स का एक अपना बिहेवियर होता है, तो अगर आप मेल इंडिविजुअल्स के बिहेवियर में एग्रेसिवनेस को लोगे तो मेल में क्या होता है वो ज़्यादा मोर एग्रेसिव होते हैं कंपेयर टू फीमेल। फीमेल्स में इतना यानी कि उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है,
इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं वो उनमें ज़्यादा होती हैं, यानी कि फ़ीमेल इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती जितने मेल में पाया जाता है। तो ये भी एक उनको सेक्सुअली जैसे कहते हैं डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि ये अलग अलग जैसे हम कह रहे हैं बात कि जो मेल का जो यानी कि सेक्स है, जो मेल इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो गुस्सा होता है या जो उनके बिहेवियर में और बहुत सारी फीचर्स हो सकती हैं जो उनके बिहेवियर वाइज भी उन एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करती हैं। तीसरा अगर हम बात करें जैसे बच्चों वो है बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले जो हेयर्स होते हैं, यानी कि जैसे जो हेयर ग्रोथ होती हैं। हम अगर बात करेंगे जैसे बॉडी में आप देखते हैं कि मेल और जो फीमेल की बॉडी है उसको अगर आप बाहर से यानी बाहर से ऑब्जर्व भी करके देखें, आप उसको एक तरह से जब उसकी ऑब्जर्वेशन लोगे तो उसमें भी आपको कई पार्ट, जैसे मान लो हमने फेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो आप फेशियल ऑब्जर्वेशन में देखिए कि जो मेल होते हैं जब वो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट अभी मैंने बताया कि वो हो सकता है कि जब स्मॉल यानी कि जैसे कहते हैं बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब हो सकता है कि इतना ज़्यादा यानी कि ये कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे अब बच्चे क्योंकि बड़े हो रहे हैं और उनका एज बढ़ रही है और जब वो मेच्योर होते हैं, एक जैसे कहते हैं प्यूबर्टी एज को अटेन करते हैं, तो उस एज में चल के आपको उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो यानी जिसको जो उसको सेक्सुअली डायमॉर्फिक बनाते हैं, तो उनमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि उनमें धीरे धीरे अंतर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब आप फेस की बात कर रहे हैं, अब हम अगर आप उनकी फेशियल ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि मेल में क्या होता है कि उनके अंदर बियर्ड यानी जैसे कहते हैं दाढ़ी के बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फीमेल में ऐसा नहीं होता। हो सकता है थोड़ी बहुत फीमेल के अंदर हल्के यानी कि आपको जैसे कहते हैं हेयर्स यानी बाल जैसे कहते हैं रोए टाइप के दिखाई दें, लेकिन वो इतनी डेवलपमेंट नहीं होती उन हेयर्स में जितना आप मेल में देखते हैं। तो मेल में क्या मिलेगी आपको, बियर्ड मिल जाती है, साथ साथ जैसे माउथ शेक यानी जैसे कहते हैं मूंछें जिसको हम कहते हैं, तो उनका माउथ शेक यानी कि ये भी होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। दूसरा अगर हम एक्सिलरी हेयर्स की बात करें स्टूडेंट, जो एक्सिलरी हेयर्स होते हैं, ये एक्सिलरी हेयर से मीनिंग क्या होता है, जो यानी कि हमारी बॉडी का जो एक्सिलरी पार्ट है यानी कि जैसे साइड से होते हैं, आप आर्म पिट की बात करते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, जो फीमेल में एक्सिलरी हेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, आर्म पिट में हो सकते हैं लेकिन बाकी की जो बॉडी का पार्ट होता है उनमें नहीं पाए जाते, जबकि मेल में ये वेल प्रोमिनेंट पाए जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं जैसे प्यूबिस की, जो प्यूबिस वाला पार्ट होता है यानी कि जस्ट जैसे कहते हैं ना जहाँ पर हमारी ये प्यूबिक बोन होती है, या जैसे कहिए ये जो पेल्विक गर्डल है, और इसमें जो जस्ट यानी कि जैसे ये जो बिलो वाला पार्ट होता है ये हमारी जो नाभि होती है, जहाँ ये मान लीजिए हमारी जैसे नाभि जो होती है, नाभि से नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम प्यूबिस यानी वाला पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो हेयर्स मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, लेकिन मेल में वो ही यानी हेयर्स पूरी बॉडी से यानी कि मिक्स हो जाते हैं, या जैसे कहते हैं पूरे ऊपर चेस्ट तक आ जाते हैं, जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल में केवल प्यूबिस यानी कि हेयर हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं चेस्ट के ऊपर भी, तो होल यानी कि जो जैसे कहते हैं मेल में मैक्सिमम यानी जैसे कहते हैं जो उनकी चेस्ट होती है उनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में भी ये हेयर्स नहीं होते। तो हेयर की ग्रोथ है ये भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से सेक्सुअल यानी कि जो करैक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं, इनमें हम इनको काउंट करते हैं। और इसके अलावा और क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, अब आते हैं जैसे आपने देखा है क्योंकि हम मैमल्स में आते हैं, तो जो मैमलिया क्लास है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है मेमरी ग्लैंड। तो मेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो पेयर्ड यानी ग्लैंड जैसे दोनों साइड में चेस्ट के ऊपर जो हमारा ये मस्कुलर वाला पार्ट है, इसमें अगर आप देखते हैं कि जो यानी कि मैमा पाए जाते हैं मेल में होते हैं, बट जो मेल में यानी कि मैमा होते हैं दे आर रूडिमेंट्री। ये कैसे होते हैं यानी कि नॉन डेवलप, ये रूडिमेंट्री होते हैं, नॉन डेवलप होते हैं। जबकि अगर आप फीमेल में देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो फीमेल में ये धीरे धीरे क्योंकि जैसे जैसे बच्चे प्यूबर्टी एज को अटेन करने लग जाते हैं, इनके साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि साइज में बढ़ने लग जाते हैं। ये भी एक तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी एक तरह से अपील करते हैं या उनको बताते हैं। स्किन की बात करते हैं, जैसे मोस्टली अगर आप ये जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप ह्यूमन में मेल स्किन की स्टडी करते हो, मेल स्किन को ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट, तो वो ज़्यादातर आपने देखी है कैसी होगी, वो आपको हेयरी मिलेगी, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। ये हो गया। उसके अलावा और करैक्टर की बात करें जैसे स्टूडेंट्स, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम शोल्डर की बात करें, जो ये हमारे कंधे होते हैं, जो शोल्डर यानी कि जैसे कहते हैं ये जो हमारे कंधे होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, मेल में बहुत ज़्यादा जैसे ब्रॉड होते हैं, जबकि फीमेल में ये जो शोल्डर्स होते हैं इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते, ये लेस ब्रॉड पाए जाते हैं। और क्या देखते हैं, जैसे
जो पेल्विस है ये सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है। जैसे फीमेल का आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो ये पेल्विक वाला पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है कि धीरे धीरे यहाँ से, क्योंकि फीमेल जो है मोटी होने स्टार्ट हो जाती हैं, एक तरह से थिकी यानी जैसे कहते हैं, उनका जो पेल्विक वाला पार्ट है वो ब्रॉडन होना स्टार्ट हो जाता है, चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको चाहिए जब यानी कोई फीमेल बर्थ लेइंग करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उससे क्या होता है कि जो ये यहाँ का प्यूबिक सिम्फेसिस यानी वाला पार्ट होता है जो इन गर्डल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो उनके बीच में जो लिगामेंट होते हैं वो लूजन होके, ढीला होके और यानी कि इजी बना देते हैं, ताकि बच्चे का जो जन्म है वो इजी हो जाए। तो इसलिए जो फीमेल का ये पेल्विक वाला पार्ट होता है ये ब्रॉडर वाला पार्ट होता है, नहीं थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो जबकि ऐसा मेल में नहीं होता। और बात करें जैसे आवाज़ की, मोस्टली जैसे ये आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो मेल की आवाज़ होती है, तो जो हमारे अंदर जहाँ साउंड बनती है, आप जानते होंगे कि साउंड कहाँ बनती है, साउंड बनती है साउंड बॉक्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एडम एप्पल। तो जो ये एडम एप्पल है यानी कि लैरिंग्स, ये जो लैरिंग्स है, तो फीमेल में अगर आप देखते हो तो जो ये लैरिंग्स होगा वो लेस प्रोमिनेंट होता है, जबकि मेल में अगर आप देखोगे तो ये मोर प्रोमिनेंट है, ये बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोमिनेंट होता है, गले में बाहर की साइड निकला होता है, जिसको हम एडम एप्पल भी कहते हैं, जबकि फ़ीमेल में ऐसा नहीं होता। ये भी एक साइन होता है, ये भी इसको एक तरह सेक्सुअली डायमॉर्फिक का करैक्टर है। इसके अलावा स्टूडेंट और देखिए, अगर आवाज़ से हम देखें तो जहाँ ये आवाज़ बनती है, तो क्योंकि मैंने बताया कि साउंड बॉक्स के अंदर आवाज़ बनती है, तो अगर आप आवाज़ से भी आप पहचान सकते हैं कि ये मेल की है या फीमेल की है, क्योंकि जो मेल की आवाज़ होती है वो बहुत ही लो पिच वाली होती है, ठीक है, जबकि जो फीमेल वाली होती है बड़ी हाई पिच होती है, बड़ी सुरीली जैसे कहते हैं, उसकी जो पिच होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जबकि मेल में जो यानी कि साउंड की पिच होगी वो पिच कैसी होती है, वो लो पिच वाली साउंड होती है स्टूडेंट्स। और एक और जो मेन हम आपको बताना चाहते हैं वो है उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। अगर आप BMR की बात करोगे तो BMR में क्या होता है, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक यानी कि रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से मतलब क्या होता है, जितनी हमको पर डे एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी हमें रोज़ाना एनर्जी चाहिए अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए या अपने आप को जीवित रखने के लिए, या जो हमारी वाइटल एक्टिविटी है उनको कंडक्ट करने के लिए जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, हम उसके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये आप जानते हैं, क्योंकि जो मैन है यानी कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, वो ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उनका BMR ज़्यादा होता है। और यदि आप फीमेल का देखोगे तो स्टूडेंट, क्योंकि वो थोड़ा कम एक्टिव होती हैं, कम एक्टिव से मतलब ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती, यानी कहने का मतलब इतना लेबरर काम या जैसे कहते हैं इतना हार्ड वर्क वो नहीं कर सकती जितना कि एक मैन कर सकता है, यानी कि आदमी कर सकता है। इसलिए आदमी का जो BMR है वो ज़्यादा होता है, मेल का BMR ज़्यादा होता है, फीमेल का जो BMR है वो कम होता है। तो ये सारे जो करैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने अब आपको करैक्टर्स बताएं, ये सारे के सारे ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स कहलाते हैं, जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं या उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। एक तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, तो हमारे इस ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में जब आप पढ़ोगे तो क्या होते हैं यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। अब बात करते हैं आगे का थोड़ा सा और क्या क्या चीज़ें। अब बात करते हैं जैसे पीरियड की, किसी भी इंडिविजुअल्स का, जैसे मैंने आपको पीछे भी स्टूडेंट ये बताया होगा कि कोई भी एनिमल्स हो, जब उसका डेवलपमेंट होता है तो हम उस डेवलपमेंट को या डेवलपमेंटल पीरियड को दो यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? नंबर 1, जो डेवलपमेंट पीरियड्स हैं उनके दो पार्ट्स हैं या उनके दो भाग हैं। जैसे कहिए, एक तो वो पार्ट होता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, या इसको एक आप एम्ब्रियोनिक पीरियड का दूसरा नाम दे सकते हैं प्रीनेटल पीरियड एनिमल्स में। तो एनिमल्स में जो प्रीनेटल पीरियड होता है, ये प्रीनेटल यानी कि नेटल जैसे जानते हैं हम, बहुत ही छोटी जैसे कहते हैं शिशु अवस्था को कहते हैं, यानी जैसे कोई फीटस है, कोई एम्ब्रियो है। तो जो मेन यानी कि प्रीनेटल स्टेज होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो कौन सी होती है? एम्ब्रियोनिक पीरियड। जैसे नाम से ही पता चला, ये वो पीरियड है किसी इंडिविजुअल का जो उसके कहाँ पर, या तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें कि जो मदर के वोम्ब में यानी कि जैसे कंप्लीट होता है, जो मदर की बॉडी के अंदर जो पीरियड कंप्लीट हो रहा है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एक तरह से मदर की बॉडी के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो अब आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, क्योंकि उसी से जो फर्टिलाइज सेल होगी, वो फर्टिलाइज सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं स्टूडेंट्स, वो जाइगोट धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो जाता है किसके अंदर?
एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर यानी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट करके बना लेता है फीटस, और जब वो फीटस बन जाता है तो उस फीटस का एक तरह से पार्चुरेशन होने के बाद यानी कि जन्म होने के बाद, उसका बर्थ होने के बाद फिर जो बाद में डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो यानी कि एक तरह से जन्म से पहले, फर्टिलाइजेशन से लेकर और जो जब तक जन्म नहीं होता, उसका बर्थ नहीं होता, तब तक का जो पीरियड है, अब वो कहाँ कंप्लीट होता है। देखिए अभी मैंने बताया जैसे अब हम ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, विविपेरस एनिमल में। आपने पढ़ा होगा क्योंकि दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी कि जैसे कहते हैं बर्थ लेइंग के आधार पे। जब वो बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके आधार पर अगर हम कहें तो दो टाइप की कौन से हो सकते हैं। एक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो ओविपेरस है, यानी एग लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे में यानी कि जो डेवलपमेंट होगा किसी भी एम्ब्रियो का वो अंडे के अंदर होता है। तो अंडे में जब पूरा कंप्लीटली यानी कोई एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और उसका जो यानी कि जैसे कहते हैं, अगर मानो आप बर्ड्स में देखते हैं तो उसमें चिक बनेगा, और चिक जो है जब कंप्लीट हो जाता है एक तरह से उसके अंदर डेवलपमेंट, तो फिर वो हैचिंग करके बाहर आ जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी आप ओविपेरस एनिमल की बात करते हैं तो उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, इनसाइड द एग। और जब हम अपनी बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड मदर बॉडी होता है। तो जो ये डेवलपमेंटल पीरियड है जो मदर की बॉडी में यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेकर और अप टू पार्चुरेशन तक का जो पीरियड होगा स्टूडेंट, हम उस डेवलपमेंटल पीरियड को क्या कहते हैं, उस डेवलपमेंटल पीरियड को ही हम एम्ब्रियोनिक पीरियड या प्रीनेटल पीरियड के नाम से जानते हैं। दूसरा अब क्या होता है, पोस्ट नेटल या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा, पोस्ट मतलब बाद का, ये एम्ब्रियोनिक वो डेवलपमेंट है यानी कि एम्ब्रियो का जो बाद में मतलब यानी कि आफ्टर बर्थ, क्योंकि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि एकदम यानी कि जन्म होने के बाद एक पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया हो उसका या पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। किसी भी एनिमल में देखिए उसमें कुछ टाइम के बाद, जैसे आपने पहले वाले हमने चैप्टर में बताई हैं कि जब कोई भी इंडिविजुअल्स बर्थ लेइंग करता है, यानी कि जो विविपेरस होते हैं या जो ओविपेरस होते हैं, उनमें भी मान लीजिए हैचिंग के बाद जो इंडिविजुअल्स बाहर आते हैं, एग से बाहर निकलते हैं, तो अब उसका लाइफ स्पैन स्टार्ट हो जाता है। बर्थ से लेकर और टिल डेथ तक का जो पीरियड है उसको हम पूरा लाइफ स्पैन कह रहे हैं। तो हमने लाइफ स्पैन को स्टूडेंट पहले भी यानी कि आपको बताया था कि अलग अलग स्टेजेज में या अलग अलग फेजेज में डिवाइड करते हैं। तो हर इंडिविजुअल्स में ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे अंदर भी ऐसी होगा कि जो पहली स्टेज आएगी यानी कि बर्थ के बाद की जो स्टेज होती है जिसको हम ज्वेनाइल स्टेज, हर इंडिविजुअल्स में क्या होता है जी, सभी एनिमल्स में क्या होती है, एक ज्वेनाइलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी ज्वेनाइल स्टेज आती है जिसमें वो ज्वेनाइल फॉर्म में रहते हैं। कब तक रहते हैं ज्वेनाइल स्टेज, कब तक रहती है, जब तक कि वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं हो जाते। जैसे ही वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाते हैं तो उसकी दूसरी स्टेज आ जाती है, कौन सी, मैच्योरेशन स्टेज या मैच्योरेशन फेज। अब जैसे जब तक वो मान लीजिए रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते रहेंगे तब तक वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हैं। उसके बाद में हमने जैसे उसमें भी बताया था नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, मैच्योरेशन के बाद में एजिंग। और एजिंग में क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो डिक्रीजन जैसे कहते हैं, एक डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो जो डिक्रीमेंट स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली वो किस में लीड करेगा, उससे सेंसेंस और लास्ट में डेथ हो जाती है। तो इस तरह से क्या होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं हर इंडिविजुअल्स की लाइफ साइकिल में। तो हम क्या करते हैं, जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसमें वो सारा यानी कि डेवलपमेंट आता है, वो सारी स्टेजेस आती हैं जो हमारी एक तरह से ज्वेनाइल से लेकर यानी कहिए एक तरह से पैदा होने से लेकर और जो भी हमारा टिल डेथ तक का यानी कि चल रहा है डेवलपमेंट, वो हम उसको पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में ही काउंट करते हैं। तो ये डेवलपमेंटल पीरियड होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और आपको क्या चाहिए, क्या जनरल इंट्रोडक्शन चाहिए। उसके बाद आता है कि भाई हमारे ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेजर घटनाएं घटती हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर हम बच्चों उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताया था कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स के लिए, क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में आते हैं, तो उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स आता है गैमीटोजेनेसिस। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये पहली कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब क्योंकि हम यूनिसेक्सुअल एनिमल में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे अंदर होता है, तो यूनिसेक्सुअल हैं तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग यानी कि सेक्स है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो फीमेल में गैमीट अलग बनते हैं और मेल में गैमीट अलग बनते हैं। इसलिए स्टूडेंट जो गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। इसलिए हमारे अंदर भी दो टाइप का यानी कि गैमीटोजेनेसिस होगा, एक होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक कौन सा होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा दूसरा होगा oogenesis। यानी कि oogenesis किस में होगा, ये तो फीमेल में होगा स्टूडेंट्स,
और जो मेल होते हैं, मेल में क्या होगा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। लेकिन ये कैसे बनते हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन सबसे मेन मेजर यानी कि जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए या जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं, वो सबसे पहले यही आएगा गैमीटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो जब ये गैमीट बन जाते हैं स्टूडेंट, अब मेल गैमीट यानी कि डेवलप हो गए। मेल गैमीट को आप जानते हैं, हम ह्यूमन बीइंग में मेल गैमीट के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म सेल। और oogenesis में जो एग बनते हैं तो उसको यानी क्या कहते हैं, हम एग कह सकते हैं, या हम इसको ओवम भी कह सकते हैं, यानी कि या ओवा भी कह सकते हैं। जैसे ये ओवा यानी कि एक एग बनता है फीमेल में, और मेल में क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो ये गैमीट बन जाते हैं, ठीक है। अब गैमीट बनने के बाद लेकिन ये कब बनते हैं, जब ये मैच्योर कब होते हैं, अब आप पढ़ोगे ये प्यूबर्टी एज में। जैसे अब आप जानते हो कि हमारा हर एक इंडिविजुअल्स का एक अपना, जैसे कहते हैं अभी मैंने बताया था मेच्योरिटी पीरियड है, तो कब मेच्योर होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन मेल का जो मेच्योरिटी पीरियड है, या जो मेन एक प्यूबर्टी एज है स्टूडेंट, मेल में कितना होता है, 12 से 14 साल का है। 12 से 14 साल की एज में जो ह्यूमन मेल हैं वो अपने गैमीट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जो फीमेल हैं, फीमेल में प्यूबर्टी एज जो होती है वो होती है थोड़ा 1 साल यानी कि पहले हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इसको आप 11 से 12 साल कह सकते हैं स्टूडेंट। 11 से 12 साल की जो फीमेल की एज है, इसमें वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाती है, यानी कि एक तरह से गैमीट उनके मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि एग बनना तो स्टार्ट तभी हो जाता है, फीमेल में एग तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही यानी कि बन जाते हैं, लेकिन उन एग का जो डेवलपमेंट है, यानी जो एग मेच्योर करते हैं, वो तभी करेंगे जब वो फीमेल अपनी प्यूबर्टी एज को अटेन कर लेती है, प्यूबर्टी एज को एक तरह से एक्वायर कर लेती है। लेकिन मेल में क्या होता है कि मेल में जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वो तभी बनते हैं जब वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाते हैं या प्यूबर्टी एज को अटेन कर लेते हैं। एक ये मेन यानी कि जैसे इवेंट्स है। दूसरा आता है आफ्टर यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो फिर क्या आता है, इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमीट, ट्रांसफ़र ऑफ द, या जैसे कहिए गैमीट, गैमीट को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफर में, या जैसे कहिए ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी। जो फीमेल बॉडी होती है, क्योंकि अब आप जानते हैं, देखिए आपने अगर थोड़ा सा पीछे वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, तो उसमें हमने बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का है। जैसे एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और एक होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। तो हम ह्यूमन यानी जैसे हम मेल की बात करें, यानी ह्यूमन जैसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, जैसे वैसे तो सभी हायर एनिमल्स की हम अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल से मतलब होता है कि जो मेल गैमीट होते हैं, ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जो फ्यूज करते हैं वो इनसाइड मदर बॉडी करते हैं, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर करते हैं। तो जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो हम उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यदि मान लेते हैं बॉडी से बाहर हो रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी, अगर मान लीजिए मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज टूगेदर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तब हम उसको लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये तो ज़्यादातर आपने पढ़ाई है, जैसे मानो फ्रॉग है, फिश है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन हम तो हायर एनिमल्स में आते हैं, तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर यानी कि जो मेल गैमीट बनते हैं मेल के अंदर, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इनको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर थ्रू मेटिंग यानी कि कॉपुलेशन, और दिस इज कॉल्ड एज इंसीमिनेशन। इसी हम यानी कि फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसीमिनेशन। तो ये इंसीमिनेशन हो गया। उसके बाद में जब इंसीमिनेट हो जाती है कोई, यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर जब गैमीट यानी मेल गैमीट को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टूगेदर। तब वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसलिए हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन कौन सा हुआ, इंटरनल। तो हमारे अंदर इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और अभी मैंने बताया था किसी में कैसा हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरे एनिमल्स की बात नहीं कर रहे। वो जैसे फिश है या फ्रॉग हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टूडेंट आप जानते हो सभी एनिमल्स में जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टूगेदर, जब दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है, एक सेल बनती है फर्टिलाइज सेल, और उस फर्टिलाइज सेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं जाइगोट। वो है जाइगोट। ये जाइगोट बनता है जो 2n है, ये डिप्लॉयड होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि गैमीट जो होते हैं
वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड हैं, 1n है, क्योंकि मियोसिस के द्वारा बने हैं। और जब मियोसिस से बनता है जो भी यानी कि सेल, वो हैप्लॉइड होती है, क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो उनके क्रोमोसोम को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, उनके क्रोमोसोम्स को घटा देती है, यानी कि नंबर कम कर देती है। अगर मान लीजिए किसी सेल का आप देखते हैं, जो उनका डिप्लॉइड सेल का अगर क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं कितना है होगा, उसमें मान लेते हैं 10 होता है, तो उसमें जब गैमीट बनाती है अगर वो सेल्स एज ए यानी कि मियोसाइट सेल की तरह अगर वो काम करती है, तो स्टूडेंट उसमें क्या बनेंगे, जो सेल्स यानी कि बनती है मियोटिकली डिवाइड करके, उनमें 5 यानी कि 5 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि उसके आधे रह जाते हैं। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, उन सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स। तो ये जो यानी कि गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जब दो हैप्लॉइड यानी कि गैमीट फ्यूज करते हैं स्टूडेंट, तो उससे डिप्लॉइड यानी जिसे कहते हैं मेंटेन हो जाता है। मियोसिस की यही इंपॉर्टेंस है, मियोसिस का कारण ही होता है, मियोसिस इसीलिए होता है ताकि हैप्लॉइड ही यानी कि बना के, हैप्लॉइड गैमीट बना के, और जब वो उनका फ्यूजन होगा, फ्यूज होंगे, तो उससे डिप्लॉइड ही मेंटेन हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम आपने जैसे देखा है कि ये जो लिविंग बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, या प्लांट भी डिप्लॉइड ही होते हैं। कुछ में हो सकता है जहाँ पर हैप्लॉइड ही हो, जैसे कभी कभी कुछ लोअर फॉर्म के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, दे मे बी यानी हैप्लॉइड, उनमें हैप्लॉइड ही हो सकती है। अगर आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जैसे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, तो वो पीछे है, आपने +1 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब ये दूसरे यानी कि नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप हो गया। और जब डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है स्टूडेंट, तो जाइगोट में अब क्या होता है, जाइगोट में एक और अगली जो अगर इवेंट्स देखते हैं वो है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लीवेज का मीनिंग होता है रैपिडली सक्सेसिव, यानी जैसे कहते हैं रैपिड सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, बहुत तेज़ी से माइटोटिक डिवीजन होती है। हालांकि देखो, अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो माइटोसिस है और क्लीवेज है, इनमें क्या अंतर है। माइटोसिस में ये होता है कि जब कोई सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है, तो वो जो डॉटर सेल बनती हैं, जितनी भी डॉटर सेल्स बनेंगी, जैसे मानो एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है, वो द डॉटर सेल सेपरेट टू ईच अदर, यानी कि दोनों जो डॉटर सेल्स होती हैं स्टूडेंट, वो डॉटर सेल एक दूसरे से अलग हट जाती हैं। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं क्लीवेज में, जो जैसे जो जाइगोट में होती है, जाइगोट जब बन जाता है, एक जैसे कहते हैं डिप्लॉइड जो फर्टिलाइज सेल है, ये डिप्लॉइड फर्टिलाइज सेल में जब स्टूडेंट क्लीवेज होगा, जब वो सेल क्लीव करेगी, तो जो क्लीव करने के बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि दो डॉटर सेल बनती हैं, दे डू नॉट सेग्रीगेट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग नहीं हटती, बल्कि उनमें बहुत तेज़ी से डिवीजन होती रहती है और वो उसी के अंदर रहती है, यानी कि उनमें सेल सेपरेट नहीं करती। ये डिफरेंस होता है। डिवीजन वही होती है माइटोटिक, लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि जो सेल बन रही हैं, जो जितनी भी सेल्स बनती हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं करती। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, अगर आप सेल में अलग से माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो उनमें सेल सेपरेट हो जाती हैं। तो इस यानी कि प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। सभी फर्टिलाइज यानी जो सेल होती हैं, जो जाइगोट होते हैं, वो क्लीव करते हैं, यानी उनमें क्लीवेज होती है। और क्लीवेज के बाद जो उसमें नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे ऐड होती चली जाती है, क्योंकि एक फर्टिलाइज सेल थी सिंगल, जब उसमें क्लीवेज होगा तो उससे क्या बनेंगी, नंबर ऑफ सेल्स बनती चली जाएंगी, डॉटर सेल्स बनती चली जाती हैं, जिससे एक मल्टी सेलुलरिटी डेवलप हो जाती है। जो इंडिविजुअल्स के अंदर मल्टी सेलुलरिटी हम देखते हैं, वो मल्टी सेलुलरिटी यानी कि एक तरह से डेवलप हो जाती है। तो जब मल्टी सेलुलर स्टेज आती हैं, उनमें भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए 8 से लेकर जो 8 सेल से लेकर जो 16 सेल तक की स्टेज होती है स्टूडेंट, उसको हम अलग नाम दे सकते हैं, जैसे मॉरुलेशन, वो आप पढ़ोगे एम्ब्रियोलॉजी में, मॉरुलेशन होता है। फिर मॉरुलेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो ब्लास्टुलेशन आती है, यानी ब्लास्टुला फॉर्मेशन। फिर उससे भी ज़्यादा जो तीसरी स्टेज आती है उसको हम गैस्टुला कहते हैं, यानी कि गैस्टुलेशन। तो ये अलग अलग हर एनिमल्स में, जितने भी ज़्यादातर मेनली हम हायर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें क्या होगा, उसमें जो जाइगोट बनेगा स्टूडेंट, तो जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज। और क्लीवेज जब होने के बाद वो अलग अलग स्टेज से यानी कि पास ऑन होता है, वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। उनमें कौन कौन सी स्टेज आती है, जैसे मॉरुलेशन, मॉरुला बनना, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुला बनना, या जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, और तीसरी जैसे गैस्टुलेशन, गैस्टुला बनना। तो अब यहाँ पर जैसे ब्लास्टुला बन जाता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, अगर हम ह्यूमन की आप बात करें तो क्लीवेज में जब वो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाएगा, यानी उसका ब्लास्टुला बन जाता है, तो इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है ह्यूमन के अंदर, वो होती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से मतलब होता है कि उस ब्लास्टोसिस्ट का
जो फीमेल का यूट्रस है उसकी यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करना। तो ये फिनोमिना कौन सा हुआ? दिस इज द यानी कि एक प्रोसेस इन विच द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द वॉल ऑफ यूट्राइन वॉल। जो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्राइन वॉल होती है, उसके साथ इस ब्लास्टोसिस्ट को चिपका देना, यानी यह चिपक जाना, यानी उसके साथ अटैच हो जाना, वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा स्टूडेंट, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए अब कोई फर्टिलाइज सेल यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो गया, यूट्रस की वॉल के साथ चिपक गया, तो अब उसमें एक जॉइंट ऑर्गन डेवलप हो जाता है। जो कुछ पार्ट उसमें फीटस वाला यानी कि पार्ट होता है और कुछ पार्ट जो मदर की यूट्राइन वॉल का पार्ट होता है। तो जो दोनों के जॉइंट ऑर्गन्स होते हैं, जो दोनों के जॉइंट पार्ट्स होते हैं, वो स्टूडेंट एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो यानी कि प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन से मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। और व्हाट इज द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज द इंटरमीडिएट ऑर्गन बिटवीन द फेटल एंड मैटरनल टिश्यू। जो माँ का यानी कि मदर का यूट्राइन जो वॉल होती है उसका जो टिश्यू होता है, और जो फीटस यानी कि जो फीटस है जो इम्प्लांट कर रहा है उसके यानी कि कुछ भाग होते हैं, आउटर जो सरफेस यानी जैसे कहते हैं जो लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, स्पेशली हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा के बनने को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ये प्लेसेंटेशन। और इसका काम क्या होता है? ये मेनली जैसे एक्सचेंज करने में मदद करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। जो आप जानते हैं क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है, तो उसको जितनी भी यानी कि रिक्वायरमेंट होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके लिए जो गैसेस एक्सचेंज चाहिए, वो सारा का सारा यानी कि उस फीटस का जो डेवलपमेंट जब मदर की बॉडी में हो रहा है तो वो सारी रिक्वायरमेंट अपनी कहाँ से पूरी करता है वो फीटस? वो यानी कि एक तरह से मदर की बॉडी से लेता है। तो मदर की बॉडी से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है स्टूडेंट ऑर्गन, वो होता है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा के बनने को ही हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट फिर क्या आएगा? नेक्स्ट इवेंट्स। प्लेसेंटेशन के बाद में फिर वही, जैसे मान लीजिए वो अटैच हो गया, प्लेसेंटा बन गया, फिर और ग्रोथ हो रही है, फिर और डेवलपमेंट चल रहा है। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन आ जाता है, यानी गैस्ट्रुला बन जाता है, जिसमें 3 अभी मैंने बताया था। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। उनको आप नाम सुना होगा, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं हम मोस्टली एनिमल्स को इन जर्मिनल लेयर के आधार पर भी क्लासीफाइड करते हैं। जितने भी एनिमल्स आपने पढ़े हैं